शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी की बहुत ही प्यार भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का दृश्य तो आज बहुत ही न्यारा और प्यारा था। क्या देखा कि दादी जानकी, त्रिमूर्ति दादियाँ, बड़ी दादी, गुलजार दादी और एडवांस पार्टी के जितने भी मम्मा, दीदी, सब जो भी थे, वो सब के सब बहुत खुशी में झूम रहे हैं। और दादी जानकी सबका हाथ पकड़ करके सबको इतना रास करा रहे थे और बहुत सुंदर, इतने प्यार में खोए हुए रास करते हुए दिखाई दे रहे थे। और बाबा दूर से देख रहे थे कि ये सब क्या कर रहे हैं और बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। तो जैसे मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने मुझे ऐसे इशारा किया, दृश्य देखो। मैं और बाबा दोनों ही देख रहे थे, इतना खुशी। और फिर दादी क्या करती है, सबको बुलाती है, आओ आओ सब आओ, बाबा के पास आओ आओ। तो देखते देखते सारे के सारे ढेर विदेशी और अन्य भाई बहने वतन में इमर्ज हो गए और दादी और दादियों को लेकर के सबको बहुत खुशी में डांस करा रही थी। तो इतने में क्या देखती हूँ कि जो एडवांस पार्टी वाले थे सब फरिश्ते के रूप में, और हर फरिश्ते के मस्तक के ऊपर एक चमकती हुई लाइट थी। वो एक अर्ध चंद्रमा के रूप में वो हो जाते हैं और वो अर्ध चंद्रमा के रूप में एकदम ऊपर उठते हुए सारे विश्व के अंदर लाइट की किरणें फैला रहे हैं। तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था जैसे कि आसमान के अंदर कोई स्टार्स का ग्रुप है जो चारों तरफ लाइट फैला रहा है और वो लाइट चारों तरफ फैल रही थी। और बाकी सबके जो खड़े थे उनके पास भी कुछ न कुछ ऐसे लाइट के द्वारा वरदान पहुंच रहे थे। और कुछ समय के बाद जैसे कि दादियाँ, सारे एडवांस पार्टी वाले बाबा के सामने आते हैं तो बाबा ने ऐसे दोनों बाहें पसारी और दोनों बाहों में ये सब समा गए। बाबा ने कहा कि आज भी बाप वतन में अपने इन अनन्य रत्नों के मिलन के दृश्य को देख करके और आपसी जो प्यार का दृश्य है उसको देख करके बाबा को भी बहुत खुशी होती है। तो दादी बोलती है, बड़ी दादी बोलती है, बाबा बस ऐसा ही लगता है कि हम सब जल्दी से जल्दी इतने फरिश्ते बन जाएं और फरिश्ते बन करके चारों ही तरफ सारे विश्व के अंदर जो चाहिए, साकाश चाहिए, उसको फैलाएं। तो दादी जानकी कहती है, क्यों नहीं हो सकता, आओ आओ सब आओ सब आओ। सबको बुलाया और सबको कहती है फरिश्ते बन के उड़ो। तो जैसे वो उड़ने लगते हैं, कुछ तो अच्छी तरह से उड़ते हैं, कुछ आधे में उड़ते हैं, कुछ साइड में उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने भी पूछा और दादी ने भी पूछा, बाबा सब ये फरिश्ते तो बन गए हैं, उड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है कि अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। दूसरा, जैसे ये बच्ची सदा मस्ती में रहती थी और उस मस्ती के कारण चाहे वह जमीन पे फर्श पे थी लेकिन सदा अर्श पे
उड़ती रहती थी, कहीं भी बैठे केवल ऐसी स्थिति थी उसके अंदर, उड़ती ही रहती थी। तो अभी बच्चों को भी ये अभ्यास करना है, एक तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, दूसरा अपनी अलौकिक मस्ती, तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को अपनी एक रस स्थिति को बनाना है, क्योंकि अभी अचानक न मन न चित्त ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, उन बातों के बारे में न चिंतन करना है, हर बात को साक्षी होकर के देखो और ड्रामा के सीन को देखते हुए अपनी स्थिति को एक रस बना के चले, तो तभी जाकर के उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने क्या किया, सब एडवांस पार्टी वालों को ऐसे दोनों बाहों में लिया, ऐसे बाबा ने किया, वो तो सब उड़ता पंछी बन करके उड़ते हुए सितारे की तरह उड़ने लगे। और बाकी जब खड़े थे तो उनका भी मन होता था कि हम उड़े, तो बाबा ने क्या किया, अपनी उंगली सबके हाथ में दी। जैसे वो उंगली दी तो धीरे धीरे वो ऊपर की ओर उड़ने लगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ध्यान रखना है कि बाबा हमारी उंगली पकड़ करके चला रहा है और अपना हाथ बाबा के हाथ में दे करके चले। तो जैसे हाथ में हाथ दे के चलेंगे तो सदा हल्के भी रहेंगे, उड़ते भी रहेंगे, और परिस्थितियां चाहे कितनी भी आए उनका उन बच्चों को कोई भी प्रकार का भान या असर नहीं होगा। फिर तो बाबा के सामने भोग रखा था, बाबा को मैंने बताया कि बाबा भूख है, तो बाबा ने जैसे खोला और फिर मुस्कुरा रहे थे, तो बाबा आज बहुत रमणीक रीति से कहते थे एडवांस पार्टी वालों को, पहले किसको खिलाऊं। मैंने कहा बाबा पहले तो हम आपको खिलाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, आज तो बाबा ने सबको इमर्ज किया है तो मैं बच्चों को खिलाता हूँ। तो एडवांस पार्टी वालों के लिए बाबा ने अपने हाथ से दादियों के मुख में डालना शुरू करने लगे, तो फटाफट बड़ी दादी ने बाबा के मुख में भोग दिया। तो ऐसा लग रहा था बड़ा सुंदर लवफुल फीलिंग, इतना प्यार लग रहा था। फिर दादी कहती सबको भोग खिलाओ। तो बाबा ने सबको वतन में इमर्ज करते हुए सबको जैसे दिया, और बाबा ने ऐसे किया, मुंह खोलो मुंह खोलो। जैसे सब मुंह खोलते थे सबके सामने भोग भी पहुंचता था और सबको लगता था बाबा हमें कुछ दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप ने बच्चों को वतन में बुलाया है तो बच्चों को विशेष सौगात देंगे। तो सब मुस्कुरा रहे थे। तो सौगात में क्या था, एक बहुत सुंदर फ्लावर था और उस फ्लावर के बीच में जो बीज होते हैं वो भी उसके अंदर बहुत सुंदर चमचम लाइट निकल रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सदा यही ध्यान रखना है, अपनी आंतरिक स्थिति को ऐसा लाइट हल्का, और सदा ये ध्यान रहे कि मैं चमकीली आत्मा हूँ, मैं चमकीली आत्मा हूँ। वो स्थिति रहेंगे तो फूल की तरह खिलते भी रहेंगे और फूल की तरह खुशबू भी फैलाते रहेंगे। फिर बाबा को खास मैंने जिनके निमित्त भोग थे उनके प्रति याद प्यार दिया। बाबा ने उन सबको इमर्ज किया और उनके लिए भी जो संदेश दिया वो तो बाद में बताएंगे ही। उन सबको भी अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। और बाबा कह रहे थे हर आत्मा का अपना अपना सुंदर भाग्य है और उस भाग्य के आधार से अनेकों की दुआएं प्राप्त की हैं, और बाप भी ऐसे बच्चों को देख करके सदा हर्षित होते हैं कि भाग्यशाली आत्माएं हैं। फिर बाबा ने याद दिया, ओम शांति।